श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि 29 दिसंबर को पड़ रहा है, यानी आज के दिन पड़ रहा है रविवार, और रविवार के दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि। देखिए यह इस साल की अंतिम मासिक शिवरात्रि है और मासिक शिवरात्रि जो होती है वो भगवान शिव को समर्पित होती है और रविवार का जो दिन होता है वो सूर्य देव को समर्पित होता है। देखिए सूर्य देव हैं वो तेज के प्रतीक माने जाते हैं। अगर हमारे जीवन में तेज की अत्यधिक कमी है तो हमें रविवार के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए रविवार का दिन बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन हम अपने तेज में वृद्धि के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। हमारे जीवन में जितने भी कष्ट आ रहे हैं उनको समाप्त करने के लिए हम कुछ न उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए हम अपनी वीडियो में आपको 3 महोपाय बताएंगे। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं पहले उपाय की ओर। देखिए पहला जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, जिनका पैसा डूबा हुआ है, आर्थिक समस्या घर में बहुत ज़्यादा है। देखिए ऊर्जा की अत्यधिक कमी है, आलस्यपन घर में बहुत ज़्यादा है। ऐसे व्यक्ति को हमें आज का उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए करना क्या है, हमें लेने हैं 3 बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होने चाहिए, कटे फटे बेलपत्र हमें यहाँ पर नहीं लेने हैं। देखिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उन्हें धोकर आप दोबारा उपयोग में ले सकते हैं। देखिए उसके बाद में ये सभी सामग्रियाँ बेलपत्र लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाकर हमें अपनी, अगर हम पूजा प्रार्थना करना चाहते हैं तो हमें दीपक वगैरह आप लगा सकते हैं। उसके बाद में आप यह उपाय कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहला एक बेलपत्र अपने सीधे हाथ में रखना है और उसमें अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वह बोलते हुए हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। डंडी का मुख है वो भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, पत्ती का मुख है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। अब हमें दूसरा बेलपत्र लेना है और भगवान शिव की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, सांबलीबारी, देव और तोतली, देखिए आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, उनका स्मरण करते हुए यह एक बेलपत्र हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। पत्ती का मुख है वो हमें अपनी तरफ करना है, डंडी का मुख है वो हमें जलाधारी की तरफ करना होगा और जो चिकना वाला साइड है वो भगवान शिव के शिवलिंग को स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार हमें 2 बेलपत्र समर्पित कर देने हैं। अब तीसरा जो बेलपत्र है वो हमें जलाधारी पर छुआना है। देखिए जहाँ से जल नीचे गिरता है वहाँ पर हमें छुआना है, हमें रखना नहीं है। और अपनी मनोकामना बोलते हुए उस बेलपत्र को हमें उठा लेना है और हमारे आसपास कहीं पर भी जहाँ पर बेलपत्र का पेड़ हो वहाँ पर हमें चले जाना है। देखिए वहाँ पर जाकर हमें बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकर पड़ा है उसको शंकर मानकर, कंकर को शंकर मानकर हमें उसकी पूजा करनी है और हमें वह एक बेलपत्र उसके ऊपर समर्पित कर देना है। डंडी का मुख है वो पेड़ की तरफ होना चाहिए, पत्ती का मुख हमें अपनी तरफ करना है। जिस प्रकार हम भगवान शिव के शिवलिंग पर एक बेलपत्र समर्पित करते हैं उसी प्रकार हमें यह एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। रविवार के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की, और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, मनोकामना पूर्ति के लौंग वाला उपाय। देखिए जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए आप यह आज रविवार के दिन यह उपाय जरूर करना। देखिए करना क्या है, हमें लेनी है 2 लौंग। लौंग है वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी लौंग हमें यहाँ पर नहीं लेनी है, फूल वाली लौंग ही हमें यहाँ पर ले लेनी है। लौंग का हमें 1 जोड़ा यहाँ पर ले लेना है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। लाल चंदन जो है वो तेज का प्रतीक माना जाता है, सौभाग्य में वृद्धि के लिए का प्रतीक माना जाता है। तो हमें तेज की वृद्धि करनी है तो देखिए इसके लिए हमें लाल चंदन यहाँ पर लेना होगा। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भरकर ही ले जाना है। हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि अपने घर से भरकर ले गए हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है।
तो इस प्रकार हमें एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद में हमें ये सब सामग्री लेकर पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए जहाँ पर जैसे ही हम भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वो चौखट होती है, जो उसका द्वार होता है, उसके चौखट पर हमें सीधे हाथ की तरफ जो हम एक दीपक गोल बाती का लेकर आए हैं, वह एक दीपक हमें वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। उसके बाद में हमें चले जाना है भगवान शिव के शिवलिंग के पास। देखिए भगवान शिव के शिवलिंग के पास जाकर हमारे पास सबसे पहले जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को हमें उसमें से आधा लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हमें आधा लोटा जल वहाँ पर समर्पित कर देना है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 2 लौंग है, 2 लौंग हमने ली है, उस 2 लौंग को हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और हाथ रखकर उन लौंग पर हमें हाथ रखकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए उसके बाद में उन लौंग को वहाँ से हमें उठा लेना है। देखिए उठाने के बाद में जो हमारे पास आधा लोटा जल है, उस आधे लोटे जल में हमें उस लौंग को डाल देना है। उसके बाद में हमारे पास जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन को भी हमें आधे लोटे जल में डाल देना है। देखिए यह हो गया चंदन युक्त और लौंग युक्त जल। इसके बाद में हमें यह आधा लोटा जल लेकर पहुँच जाना है। आपके आसपास कहीं भी बेलपत्र का वृक्ष है, वहाँ पर हमें लेकर इसे चले जाना है। देखिए बेलपत्र के वृक्ष में शाम के समय हमें यह उपाय करेंगे तो आप सूर्यास्त के पहले ही हमें यह उपाय कर लेना है। अन्यथा आप सुबह से लेकर शाम तक, रात्रि तक कभी भी इसे कर सकते हैं। देखिए अब आधा लोटा जल हमें बेलपत्र की वृक्ष की जड़ में हमें समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। देखिए इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती भी प्रसन्न होती है, क्योंकि बेलपत्र का जो वृक्ष होता है वह माता पार्वती के असुरों से बना हुआ होता है, तो वहाँ पर माता पार्वती का निवास स्थान होता है। देखिए इससे हमारी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी हो जाएगी। तो देखिए ये हो गए हमारे 2 महा उपाय। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है रविवार के दिन करने के लिए। देखिए हमारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जो भी संकट है, जो भी समस्या है, चाहे वो नौकरी से लेकर है, चाहे वो व्यापार से लेकर है, वो सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल भरने के बाद में हमें लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र है वो कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए, कटा फटा बेलपत्र हमें यहाँ पर नहीं लेना है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है 1 समी पत्र। समी पत्र हमें 1 लेना है, 1 बेलपत्र हमें यहाँ पर लेना है। उसके बाद में हमें लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा। गुड़ का टुकड़ा है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। 1 गुड़ का टुकड़ा लेने के बाद में हमें लेना है 1 हरा मूंग का दाना। हरा मूंग का दाना है वो भी हमें खंडित नहीं लेना है। देखिए हमें सभी सामग्री 1-1 ले लेनी है। 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्र, 1 समी पत्र, 1 गुड़ का टुकड़ा। अब इन सभी सामग्रियों को हमें 1 लोटा जल जो हमने लिया है, उस 1 लोटे जल में हमें डाल देनी है और यह 1 लोटा जल लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाकर हमें यह 1 लोटा जल सूरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए इससे हमारे जीवन में तेज की वृद्धि होगी। देखिए आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, अगर आपके अंदर तेज नहीं है तो आपको कोई भी कार्य नहीं बनेगा और कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। ऐसा हमें करना है कि हमारे अंदर तेज की वृद्धि हो। तो इस प्रकार हमें यह उपाय कर लेना है। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को भी हमें रविवार के दिन जरूर करना है। तो देखिए हमने 3 महा उपाय अपनी वीडियो में बताए हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सरल लगे, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।